स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अभी मैथ्स का क्लास चल रहा है? यस सर। ओके, इस सर हमारे हैं के राय सर, श्री कृष्ण राय सर है इस विद्यालय में, मध्य विद्यालय डोरंडा में, जो हमारे मध्य विद्यालय डोरंडा के बच्चों को मैथ्स में तराशते हैं और इसका रिजल्ट भी हमें प्राप्त होता है और उसका मान सम्मान मुझे भी मिल रहा है। इनके पुराने पढ़ाए हुए बच्चे वो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर ने जो हमें बेसिक कंसेप्ट दिया था उस कंसेप्ट का फायदा अभी हम लोग बड़े बड़े कंपटीशन में हम लोगों को मिल रहा है। तो हम चाहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और सर अपना क्लास कंटिन्यू रखें। सॉरी टू इंटरप्ट यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का विषय में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो ब्याज से संबंधित है उसे देखते हैं। ब्याज, जिसका इंग्लिश होता है इंटरेस्ट। अक्सर यहाँ लोग ब्याज किन्हीं को देते हैं अथवा जरूरत पड़ने पर लेते हैं। बैंक से भी हम लोग लेते हैं, देसी महाजनों से भी लेते हैं, इसे सूद भी कहा है। आखिर ब्याज है क्या? ली गई राशि पर जो हम अतिरिक्त भुगतान करते हैं मूलधन के अलावे, वही राशि अतिरिक्त राशि ब्याज पर एक निश्चित समय के बाद जब हम उसको लौटाते हैं। तो ब्याज में हम लोग देखते हैं कि दो तरह से उसका गणना किया जाता है, एक साधारण ब्याज से, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज से। सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी भी ब्याज लेने वाले के लिए साधारण ब्याज कुछ अपेक्षाकृत सुविधाजनक होता है चक्रवृद्धि ब्याज से, क्योंकि इसमें मूलधन स्थिर रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के अलावे जो ब्याज बनता है एक समय में वो भी मूलधन बन जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। ब्याज पर भी ब्याज उसमें लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा असुविधाजनक वह ब्याज होता है। 3 महीना 6 महीना 1 साल में वह संयोजन होते रहता है ब्याज और फिर वह मूलधन बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों विधि से एक वो किताब में प्रश्न दिया हुआ है, 500 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ब्याज कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। साधारण ब्याज के लिए एक सूत्र है SI बराबर PRT बाय 100। इसको हिंदी में जल्दी बोलेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का फिर उधर जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। साधारण ब्याज के हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग हल करें। यहाँ दिया हुआ है जो प्रश्न है वही हम इस तरह से संकेत में लिखें। P बराबर 500, R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष, SI बराबर क्या होगा वही निकालना है। SI बराबर PRT बाय 100। इस तरह से हम लोग मान बैठा लिए 500 गुने 5 गुने 2 बटे 100 हल किए, आया 50। ये निकल गया साधारण। अब देखते हैं कि इसी समय में इसी रेट से इसी मूलधन पर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लास्ट में दोनों का अंतर भी निकालना है। तो यहाँ भी उस तरह से दिया हुआ है CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज, और यहाँ वार्षिक संयोजन हो रहा है इसलिए सभी ज्यों का त्यों ही रहे। जब यहाँ वार्षिक त्रैमासिक होता है तो चेंज होता है, यहाँ कुछ आगे बताएंगे। ये यहाँ पर एक आया है, ये इसका याद होता है मिश्र धन। ये सूत्र जो है वो मिश्र धन निकालने का है। ये बराबर P × 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। अब इसको हम लोग डालते हैं हर चीज को 500 गुने 1 जोड़ 5 बटे 100 टू द पावर 2। और इसको आगे बढ़ाते जाते हैं इस कदर से जिस तरह से हम बोर्ड में लिखते हैं। 500 गुने इस तरह से यहाँ पर भिन्न का जोड़ की प्रक्रिया किए, फिर आगे यहाँ पर स्क्वायर के रूप में 2 है यानी टू द पावर 2 है, उसको आगे जाकर 105 बटे 100 2 बार गुना करिए। देख रहे हैं यहाँ किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद इसको फिर हम लोग कटाते हैं। कटाने के लिए तुम लोग तो पहले से ही जान रहे, तुम लोग देख सकते हो बोर्ड पर। और
अंतिम रूप से यहाँ पर आया 2205/4, जिसको 4 से फिर कटा दिए तो 551.25 आया। ये यहाँ पर निकला मिश्र धन। क्या निकला? मिश्र धन। मिश्र धन। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज तक नहीं गए। अब यहाँ निकालते हैं CI बराबर क्या होगा। तो मिश्र धन A माइनस P यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 551.25 में घटा दिए हम लोग जो मूलधन था 500, फिर आ गया 51.25। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर था साधारण ब्याज में कितना था ब्याज 50, वहाँ पर आया 51 रुपया 25 पैसे। सीधे वहाँ कुछ अभी बोले थे हम कि इसमें अधिक आएगा, तो यहाँ पर इसका अंतर निकाल देते हैं जैसा कि प्रश्न निकालने कह रहा है। CI माइनस SI बराबर 51.25 में घटा दिए 50 बराबर आंसर के रूप में आ गया 1.25। यही अंतर हुआ हम लोग का। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग समझे। कहीं किसी को दिक्कत? नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।